दोस्तों एसबीआई क्लर्क का फाइनली एग्जाम खत्म हो गया है और मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी किया था जहां मैंने आपको एक कॉमन एक नंबर दिया था कि भाई इस रेंज के करीब जो है वो कट ऑफ के नंबर जा सकते हैं। उसका कंप्लीट हम लोगों ने एनालिसिस किया था, क्यों जाएगा, क्या क्या ट्रेंड रहे हैं, क्या क्या रीजंस हैं कि ऐसा हो सकता है। और आई गेस हम लोगों ने बहुत डिटेल में उसको समझा भी था और आपने भी अच्छे से उसको जो है वो एनालाइज किया है। आज हम लोग स्टेट वाइज बात करेंगे कि स्टेट वाइज कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है, और अगर आपका स्टेट ये है तो आपके स्टेट्स के कट ऑफ के नंबर जो है वो क्या होने वाले हैं। देखिए पेपर का अगर हम पैटर्न देखें, ओवरऑल पेपर का पैटर्न इजी टू मॉडरेट था, जिसमें मैथ्स के लेवल को हम मॉडरेट यहाँ पे कहेंगे। कई ऐसी शिफ्ट थी जहां पे अनएक्सपेक्टेड काफी खतरनाक पेपर आया था, है ना। 22 तारीख को भी हमें देखने को जो है वो मिला, थर्ड फोर्थ में 27 को भी देखने को मिला। 1 तारीख की थर्ड शिफ्ट तो लोग कहते हैं कि सर ये तो एसबीआई पीओ का ही पेपर था, है ना। तो ये कंप्लीट आपका पैटर्न एग्जाम का जो है वो खतरनाक आया था। और उसको थोड़ा सा अगर मैं समराइज कर दूंगा तो ये जो पैटर्न आए थे, इस पैटर्न में बेसिकली जो मैथ्स का पैटर्न है, स्पेशली जो है वो सिंप्लीफिकेशन का, मिसिंग नंबर सीरीज का, ये पैटर्न हमें बहुत कम देखने को मिले। आप यहां पे देखिए, आपको केवल सिंप्लीफिकेशन दिख रहा होगा। जनरली प्रीलिम्स में क्लैरिकल लेवल के अंदर हम 15 से 18 नंबर उम्मीद का, एटलीस्ट 15 नंबर तो करते ही हैं कि जो है वो स्पीड मैथ्स मिल जाए। हमें केवल सिंप्लीफिकेशन देखने को मिला, उसके बाद कहीं भी नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज कुछ भी देखने को नहीं मिला था। और 1 तारीख की थर्ड शिफ्ट तो और भी खतरनाक थी, ठीक है। तो ओवरऑल हमने पैटर्न देखा था कि हाँ भाई ये मॉडरेट था। इसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा वैकेंसी का ट्रेंड बताया था कि वैकेंसी की ट्रेंड भी काफी मैटर करती है, कि भाई वैकेंसीज का जो है वो कट ऑफ से डायरेक्ट रिश्ता होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक क्या कहते हैं, मैंने आपको क्लियरली एग्जांपल दिया था कि भाई कर्नाटका कर्नाटका को आप देखिए, 450 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, और इस बार जो वैकेंसी के नंबर है वो केवल 50 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे इसका जो है वो इसका महत्व तो बढ़ गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई है। अब आप समझिए ना, 50 वैकेंसी हैं, बच्चों ने, लेट सपोज मैं कहूँ पूरे कर्नाटका स्टेट मिला के, है ना, ज्यादा नहीं, लेट सपोज 50,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। अगर 50,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, वैकेंसी 50 ही है, तो इसका कट ऑफ अन्य स्टेट्स के मुकाबले थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, मिलना भी चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन है। आप इसका कट ऑफ कम नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे अगर 50 सीट है, 50,000 बच्चे फॉर्म भरे हैं, उसमें अगर लेट सपोज 20,000 बच्चे एक जो है वो सीरियस कैंडिडेट है, तो भाई इसके लिए थोड़ी फाइट होनी बनती है। तो कुछ ऐसे स्टेट है, सॉरी, कुछ ऐसे स्टेट है जिनका कट ऑफ का नंबर अनएक्सपेक्टेड जो है वो चेंज हो सकता है। बाकी इन जनरल जो हमने कट ऑफ का ट्रेंड बताया था कि हाँ भाई 63 से 71 एक रेंज है, जहां पे 63 को भी अगर मैं थोड़ा -1 कर दूंगा, तो भाई 60 और 58 का भी नंबर यहां पे जा सकता है। जिस तरह का पेपर का हमने फ्लक्चुएशन देखा, भाई पेपर का फ्लक्चुएशन डायरेक्टली ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और 1 तारीख को ऐसे हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब पूरा पूरा बाउंस बैक करके ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। इसका मतलब यह है कट ऑफ 100% यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन के बेस पे होनी है। और इसका ट्रेंड हमने हमने 2023 में देखा था। देखिए आप यहाँ पे इस कट ऑफ के जो है वो रेंज को देख लीजिए। सिलेक्टेड स्टेट्स को आप छोड़ दीजिए, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, है ना, ओडिशा हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे स्टेट, केरला हो गया, बाकी आप सभी के नंबर देखेंगे एक कॉमन रेंज में चलते गए हैं। कारण ये है कि वैकेंसीज भी यहाँ पे ठीक थी, और उसके बाद चूंकि हमने जो है वो पेपर में फ्लक्चुएशन काफी देखी थी, उसके कारण कट ऑफ के नंबर हमें काफी देखने को जो है वो काफी कम देखने को मिले। अब जब हम कट ऑफ की बात करते हैं, बेसिकली चार यहाँ पे फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं: ओवरऑल डिफिकल्टी, वैकेंसी और नॉर्मलाइजेशन। डिफिकल्टी लेवल आपको पता है, वैकेंसी भी आपको पता है कि लास्ट ईयर से लगभग लगभग इस बार काफी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। 3 साल अगर आप लास्ट को साइड कर दें, इस साल अगर आप देखें 14,000 वैकेंसी वाकई में काफी ज्यादा है। उसके बाद पेपर का लेवल हमने अच्छा खासा देखा है। तो ये दोनों बहुत स्ट्रांग हमें ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाँ जी सर, नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन के बेस पे मैंने आपको एक नंबर दिया था, उस नंबर को अगर हम बाइफरकेट कर दें, तो जरा आप अपना स्टेट अप यहां पे ध्यान से देखिए। अगर आप आंध्र से बिलोंग करेंगे तो आपका जो कट ऑफ का ट्रेंड है 60 टू 63 के करीब जा सकता है। यहां पे अरुणाचल प्रदेश 47 टू 50 जा सकता है। असम यहां पे 69 टू 72, बिहार यहां पे 57 टू 61, छत्तीसगढ़ 66 टू 70, इसके बाद दिल्ली 69 टू 73, गुजरात यहां पे 55 टू 58, हरियाणा 58 टू 61, हिमाचल 65 टू 60 जो है वो 9, जम्मू कश्मीर 65 टू 69, इसके बाद झारखंड
उत्तराखंड 69 टू 73। कर्नाटका का नंबर आप देख सकते हैं, है ना, अलग से ही आपको थोड़ा सा हाई दिख रहा होगा, भले जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे कम है, क्योंकि वहां पे सिंपल वो रूल लग जाएगा और वो बिल्कुल फॉलो करना भी चाहिए भाई। उसका वहां पे दायित्व तो है कि भाई वहां पे कट ऑफ की वैल्यू बढ़े, क्योंकि वैकेंसीज कम है, उसमें थोड़ा कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। केरला 73 टू 77, इसका पिछले साल भी इसी तरह के रेंज पे कट ऑफ था, और पिछले साल के पिछले साल भी इसी रेंज में ऐसा ही कुछ कट ऑफ गया था। मध्य प्रदेश 63 टू 67, महाराष्ट्र 66 से 70, इसके बाद मेघालय 52 57, ओडिशा 74 टू 78, इसका पिछले साल भी इसी रेंज में कट ऑफ था, पिछले के पिछले साल भी रेंज लगभग यही थी, तो इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि यही रेंज बनने वाली है। पंजाब 69 टू 72 के आसपास, राजस्थान 56 टू 61, सिक्किम यहाँ पे 61 टू 64, तमिलनाडु 64 टू 67, तेलंगाना जो है वो 47 टू कहते हैं 51। पिछले साल भी इसकी रेंज जो है वो इससे कमी जो है वो गई थी, इसके आसपास ही गई थी। त्रिपुरा यहाँ पे 60 से 63, तेलंगाना अच्छा अच्छा तेलंगाना हो गया, यूपी 61 टू 64, देन उत्तराखंड 62 टू 65, एंड वेस्ट बंगाल, चूंकि आप जानते हैं इसकी कट ऑफ हर साल ही, चाहे वैकेंसी कम हो ज्यादा हो, इसकी रेंज अच्छी खासी जाती है, यहाँ पे कंपटीशन अच्छा खासा रहता है। तो लास्ट ईयर जो है वो 80 के करीब गया था, इस बार भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 78 तक मैक्सिमम ये टच कर सकता है। ये आपकी रेंज जो है वो ओवरऑल 2024-25 की कट ऑफ होने वाली है। तो अपना स्टेट आप देख सकते हैं, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपना कट ऑफ आप देख सकते हैं। सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट करिएगा, आपका टोटल स्कोर एग्जाम में कितना बना था, आपने कितना अटेम्प्ट किया था, और आपका सब्जेक्ट वाइज मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में टोटल स्कोर कितना है, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा, मेंस के लिए और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए हम लोग लगातार क्लास कर रहे हैं। आप सारे बच्चे सुबह 10 बजे मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं, जहां पे कंप्लीट रीजनिंग का पेपर हम लोग करते हैं, और 12 बजे हम लोग डेली पजल का सेशन करते हैं। पजल स्पेशल शो होता है, जहां पे हम लोग कंप्लीट 15 प्लस पजल, 20 प्लस पजल की प्रैक्टिस डेली करते हैं, और इसको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रॉपर दे देता हूं। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आप जाएंगे, जाके सर्च करेंगे अर्पित सर रीजनिंग, टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे अर्पित सर रीजनिंग, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है वो मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको भर भर के कंटेंट, मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या जो है वो टेलीग्राम चैनल पे प्रॉपर मिल जाएगा। डाउनलोड करके प्रैक्टिस प्रॉपर करिए, लगातार यूट्यूब पे सेशन करिए। हम मेंस के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मैक्सिमम क्लासेस आपको मैं मेंस की देने वाला हूं, ताकि एट द एंड आपका सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर इंश्योर हो सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला एग्जाम आप सभी का एसबीआई पीओ का है, तो उस पर भी आप सभी को प्रॉपर जो है वो फोकस यहाँ पे करना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज, आज जो है वो जो हमने विश्वास दिवस जो है वो लॉन्च किया था, स्पेशल ऑफर, आज उसकी लास्ट डेट है, जहां पे आपको बैंक महापैक 1 साल का केवल और केवल 2599 रुपए मिल रहा है। बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनते हैं, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। 1 साल की फीस 2599, 6 महीने की फीस 2399, और 2 साल की फीस 3899 आपको मिल जाएगी। इसके अंदर अगर मैं बैचेस की यहाँ पे बात करूं, तो आप देख सकते हैं, रीस्टार्ट का बैंकर्स फाउंडेशन का बैच चल रहा है, जो कि मेरा ही बैच है। इसमें हम सभी 2025 के बड़े एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इसके अलावा एसबीआई पीओ क्लर्क 2025-26, इसके अलावा इंश्योरेंस के जितने एग्जाम है, सभी एग्जाम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन आपका ये बैच होने वाला है। बैंक एग्जाम अप्रेंटिस का बैच यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा रुद्रा 2.0 बैंकर्स फाउंडेशन बैच चल रहा है, समर 2.0 आरबीआई ग्रेड बी का बैच चल रहा है। तो ये सारे बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा कंप्लीट बुक्स का कलेक्शन है, जहां पे हमने जो है वो बैंक एग्जाम्स के कंप्लीट बुक सेट जो है वो हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। इसको आप ऑर्डर करके अपने घर जो है वो प्रॉपर मंगा सकते हैं। आई होप आपको बताई गई इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अपने मार्क्स आप वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।